Hi guys, welcome back in my YouTube channel. I am Satyam. Today I am explaining the terms of evolution of computer. आज हम लोग evolution of computer के बारे में पढ़ेंगे. आखिर evolution of computer क्या है? From the simple calculator to a modern day powerful data processor, computing devices have evolved in a relatively short span of time. Okay, आप देख रहे हो कि सिंपल एक कैलकुलेटर से लेकर के और आज के मॉडर्न डे में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध है और आज जो आप वर्क कर रहे हो वो काफ़ी हाई कैपेसिटी प्रोसेसर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे वर्क करते हो। तो एक छोटे से कैलकुलेटर से लेकर के इतना एडवांस जो कंप्यूटर सिस्टम बना है, तो आखिर ये इवोल्यूशन कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे रिसर्च करते हुए हम आज इतनी एडवांसमेंट पे पहुँचे हैं, आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आगे देखते हैं। अगर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कह सकते हैं द 7 phases ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन आर एज फॉलोज। टोटल जो है 7 इवोल्यूशन है कंप्यूटर फेज का, जो स्टार्ट होता है वैक्यूम ट्यूब्स से, सेकेंड ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, मैकेनिकल कंप्यूटिंग, पर्सनल कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो हमारा फेज़ था वो क्या है, हमारा कंप्यूटर इवोल्यूशन का ये हमारा फेज़ है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इवोल्यूशन जो था हमारे सिस्टम का वो आया 500 BC में, जिसका नाम था एबेकस। ओके, एबेकस क्या था? तो कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस almost 3000 years ago. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculations only. एबेकस क्या था दोस्तों? तो ये एक कंप्यूटिंग कह सकते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक सबसे पहला इन्वेंशन था, जिसका नाम दिया गया था एबेकस। ये आपको 3000 ईयर्स पहले की बात है। इट वाज अ मैकेनिकल डिवाइस। यह कैसा था? तो एक मैकेनिकल डिवाइस था और ये सिंपल एरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए कैपेबल था। ओके, नाउ आई डिस्कस ऑन नेक्स्ट सिस्टम which comes in 1642। ठीक है, अगले टर्म्स और सिस्टम के बारे में बात करें तो एबेकस के बाद जो सिस्टम आया हमारा वो पैस्कलाइन आया। ठीक है, पैस्कलाइन कब आया? तो 1642 में आया। ठीक है, ये कैसा डिवाइस था? ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड ऑन मैकेनिकल कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल के द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था, इन्वेंट किया गया था, नोन एज पास्कल कैलकुलेटर और पैस्कलाइन टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्लेज पास्कल के द्वारा एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया गया, जिसका नाम पास्कल कैलकुलेटर या फिर पैस्कलाइन भी हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम रखा गया था। टू डू एडिशन, ये क्या कर सकता था? एडिशन कर सकता था, एंड सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का भी काम ये आसानी से कर सकता था। ऑफ टू नंबर्स, 2 नंबर तक का जोड़ और घटाव का काम ये करता था डायरेक्टली, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे परफॉर्म करता था? तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिपीट करते हुए वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी परफॉर्म करता था हमारा पैस्कलाइन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इवोल्यूशन के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम आया वो था एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन कब आया? ये आया 1834 में। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया गया था। यह एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द
आउटपुट। ये करता क्या था, तो इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, कुछ डाटा को स्टोर करता था और फिर आउटपुट को डिस्प्ले करता था, विच इज़ कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के बेसिस पे ही टास्क परफॉर्म करता था। ओके, नेक्स्ट 1890 में आए, जो हमारा डिवाइस आया वो था टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, हर्मन होलेरेथ डिजाइन्ड अ टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग। हर्मन होलेरेथ ने इस डिवाइस का जो डिजाइनिंग किए थे, ये क्या करता था, तो ये हमारे डाटा को स्टोर करता था पंच कार्ड में। ठीक है, यानी कि जो भी डाटा स्टोरिंग करता था वो पंच कार्ड में डाटा स्टोर करता था और यहीं से डाटा स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग, और यहीं से प्रोग्रामिंग का भी पहला स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन के बाद रिसर्च होता गया और फिर 1937 में आपका इन्वेंशन होता है ट्यूरिंग मशीन का। द ट्यूरिंग मशीन concept was a general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card. ये क्या था, तो द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। यह जनरल जो सामान्य प्रोग्रामेबल मशीन होता है उसी के आधार पर यह काम करता था। That was capable for solving any problem of executing the program, जो प्रोग्राम के द्वारा जो भी एग्जीक्यूशन होता था वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व, यानी कह सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिंग होता था हमारा, उस सबको ये सॉल्व करने का काम करता था। ठीक है ना, हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और उसको सॉल्व करने का कैपेसिटी ट्यूरिंग मशीन में था। प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड, और वो प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता था एग्जीक्यूट करने के बाद, तो वो पंच कार्ड में ही स्टोर करता था। ठीक है, फिर इसके बाद रिसर्च जारी था और फिर 1945 में आता है एडीवैक और इनायक। एडीवैक और इनायक क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर which was capable of storing data as well as program in the memory. The EDVAC and then the ENIAC computers were developed based on this concept. अब जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा आपका जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया एडीवैक का, और उसके जस्ट बाद आपका आता है इनायक। इसमें क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यह प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर में होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, विच वॉज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्राम, और प्रोग्राम को स्टोर करने के साथ साथ ही ये डाटा को भी स्टोर करता है मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में ये प्रोग्राम के साथ डाटा स्टोरिंग का भी काम करता था। द एडीवैक एंड देन द इनायक कंप्यूटर वी आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे एडीवैक के बाद जस्ट आपका इनायक भी डेवलप किया गया। ये दोनों आपका 1945 में डेवलप किया गया था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा डिवाइस आता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिस्टर, जो 1947 में आता है। यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ट्रांजिस्टर क्या था, तो अब तक जो हमारा डिवाइस आ रहा था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ओके, बट 1947 में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया और इसके जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ट्रांजिस्टर डेवलप कहाँ किया गया था, तो ये बेल लैब्स में, यूएसए में एक बेल लैब्स है। ठीक है, वहीं पे आपका ट्रांजिस्टर डेवलप किया गया और इसको बनाने में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। ठीक है, तो अब वैक्यूम से हम कहाँ पे आ गए, आईसी पे आ गए। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज a silicon chip which contains entire electronic circuit on a very small area. The size of computer drastically reduced because of ICs. ICs क्या था, तो यह एक सिलिकॉन चिप था जो
इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंटेंट किया जाता था जो बहुत कम स्पेस लेता था। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसीज। आज अगर आप अपने कंप्यूटर को इतना छोटा देख रहे हो और आप अपने पाल और पॉकेट में एक कंप्यूटिंग डिवाइस को लेकर के चलते हो तो यह आईसी का ही देन है। नहीं तो अगर हम पहले की बात करें एनालिटिकल इंजन या फिर टेबलेटिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, तो इसका जो साइज़ था वो काफ़ी लार्ज साइज़ था, ठीक है। और इसे सेटअप करने में बहुत बड़े कैंपस और बिल्डिंग की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज इस मॉडर्न इरा में आपका कंप्यूटर एक छोटे से डेस्क पे भी शिफ्ट हो जा रहा है, आपके लैब में भी लैपटॉप के रूप में शिफ्ट होता है। स्मार्टफोन जिसे आप पाल्म टॉप भी बोलते हो, आप हथेली पे रखकर यूज़ करते हो और पॉकेट में लेकर आप कैरी भी आसानी से कर पाते हो। तो आप यहाँ पे क्या देखें, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में एक एबेकस जो एक क्या था, सिंपल मशीन था, अरिथमेटिक का मशीन था, वहाँ से लेकर के आज मॉडर्निटी का जो सिस्टम, मॉडर्न इरा का जो सिस्टम है, यहाँ तक हम एक दिन और एक साल में नहीं पहुँचे हैं, बल्कि 500 BC से ये स्टार्ट हुआ था एबेकस और 1970 में आकर के ये आईसी का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और इसके बाद भी लगातार क्या हो रहा है कि इस फील्ड में, कंप्यूटिंग डिवाइस के फील्ड में रिसर्च चलता जा रहा है और आज आप काफ़ी एडवांस लेवल पे आप प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो। पहले एचडीडी था और उसके जगह पे आज एसएसडी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और 10th, 11th, 12th, 13th जनरेशन तक का कंप्यूटिंग डिवाइस आज आप यूज़ कर रहे हो और काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ आपके सामने आज कंप्यूटिंग डिवाइस अनेक डिफरेंट शेप और एंड साइज एंड मेनी फीचर्स के साथ आपके पास उपलब्ध है और आप इस पे काम कर पाते हो। ओके गाइस, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में अवश्य ही, मैंने जो जानकारी दिया आप उसे अवश्य ही समझे होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना। यहाँ से एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि पैस्कलाइन जो था किस ईयर में आया, या फिर ईयर से भी पूछा जा सकता है कि 1834 में कौन सा डिवाइस इन्वेंट किया गया था, या फिर कौन सा डिवाइस किस साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से आते रहते हैं। तो आप इसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट्स कर लेना। और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना ताकि जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनको इससे वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।